जय श्री कृष्ण। बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो चैत्र नवरात्रि में अष्टमी कब होगी, नवमी कब होगी और सप्तमी तिथि कब होगी। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 तिथियों के विषय में इस समय सबसे अधिक पूछा जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि अष्टमी और नवमी पर देवी पूजन होता है, तो किस दिन अष्टमी करें, किस दिन कन्या बैठाएं और किस दिन यह जो नवमी है ना, इस पर राम जी का जन्म भी मनाया जाता है। तो किस दिन राम नवमी मनाएं, किस दिन राम जी का जन्म मनाएं। इसीलिए सभी लोग इसके विषय में पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं। और एक बड़ा कारण यह है कि इस बार जो है ना, रामनवमी को लेकर बड़े ही असमंजस की स्थिति है। समाज जो है वो 2 भागों में विभक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको समझाऊंगा कि नवमी कब करें, अष्टमी कब करें और सप्तमी कब करें। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर ही दी जाती है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई 19 मार्च से। 19 मार्च को शुरू हुआ नवरात्रा, इसका समापन होगा 27 मार्च को। 27 मार्च को राम नवमी मनाई जाएगी और जिनके घरों में नवमी पर देवी पूजन होता है वो सभी नवमी पर जो देवी पूजन है वो 27 मार्च को ही करेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न उठता है कि अष्टमी वाले कब करेंगे अष्टमी, और जिनको अंतिम व्रत करने हैं वो किस किस दिन व्रत करेंगे। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में जो व्रत का विधान है वो ये कहा गया है, या तो पूरे 9 दिन किए जाते हैं, या आरंभ के 2 या अंत के 2 कर लिए जाते हैं, या पहला और आखिरी कर लिया जाता है। इन नियमों के अनुसार यदि हम चलें तो जो अष्टमी को देवी पूजन करते हैं उनको अंतिम व्रत सप्तमी को करना होगा, और जो नवमी पर देवी पूजन करते हैं उनको अंतिम व्रत अष्टमी पर करना होगा। तो इस बार सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इस बार अष्टमी नवमी को एक दिन करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है, इसके विषय में मैं आपको अब जानकारी प्रदान करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष की अगर मैं बात करूं 2026 की, तो सप्तमी तिथि का जो आप व्रत करते हैं वो सप्तमी तिथि का जो व्रत है इस वर्ष किया जाएगा 25 मार्च को। अष्टमी तिथि की अगर मैं बात करूं तो अष्टमी तिथि 26 मार्च को की जानी चाहिए, और जो कह रहे हैं कि 26 मार्च को नवमी भी की जाए वो अनुचित कह रहे हैं, क्योंकि राम नवमी जो है वो 27 तारीख को ही की जानी चाहिए। इसका कारण है, लोग ये तो कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र का जन्म अपराह्न में हुआ था, अर्थात दोपहर को हुआ था, पर वो शास्त्र के नियम को भूल गए हैं। शास्त्र का नियम ये कहता है कि यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए रामनवमी के निर्धारण को लेके जो इस वर्ष है, तो ऐसी अवस्था में निर्णय इस प्रकार से होना चाहिए कि जिस दिन नवमी तिथि दशमी बेधा हो उस दिन भगवान रामचंद्र का जन्म मनाया जाना चाहिए, रामचंद्र जी का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। अब अगर हम इस नियम का पालन करते हैं तो सप्तमी को ही दशमी बेधा रहेगी। अगर हम 26 तारीख को व्रत करते हैं तो ये अष्टमी बेधा है, और शास्त्र कहते हैं कि कभी भी अष्टमी बेधा नवमी में भगवान राम जी का जन्मोत्सव नहीं मनाया जाना चाहिए। इसीलिए रामनवमी जो है किसी भी सूरत में 26 तारीख को नहीं मना सकते, 27 को ही मनानी चाहिए। इसके शास्त्रीय प्रमाण के साथ मैंने रामनवमी का अलग से एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, सप्तमी तिथि को हवन पूजन आदि के लिए शुभ जो समय रहेगा वो रहेगा 7:41 से और 9:01 तक, और 11:01 से और 11:58 तक। ये समय 27 तारीख के लिए शुभ है। सप्तमी पर किए जाने वाले पूजा पाठ जब तप या किसी दिन करें। अष्टमी तिथि जो 26 मार्च को रहेगी, शुभ समय रहेगा सुबह 6:41 से और 7:28 तक, और 11:01 से और 11:49 तक। तो इस प्रकार से आप अष्टमी, सप्तमी और नवमी कीजिए। कन्या पूजन कैसे करना चाहिए, कन्या ना मिले तो क्या करें, कितनी उम्र की ही कन्याएं आपको जिमानी चाहिए, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा एक वीडियो और उपलब्ध है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा। ये थी जानकारी सप्तमी, अष्टमी और नवमी के विषय में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय श्री कृष्ण।